हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने अपना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर 2 स्टार्ट किया था और उसका थ्योरी पोर्शन मैंने आपको करा दिया था, इंट्रोडक्टरी। आज क्वेश्चंस देखते हैं बेटा क्या है इसके ऊपर बुक के अंदर। तो ये देखो हमारे पास क्या दे रखा है कि शो दैट द फैमिली ऑफ स्फीयर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर सेटिस्फाई फर्स्ट ऑर्डर पीडीई। बच्चों, पहले तो नोटेशंस का मीनिंग समझ में आना बहुत ज़रूरी है। देखो ये पी क्यू जब भी आपको दे रखे हैं तो पी का मीनिंग होता है डेल जेड बाय डेल एक्स, ठीक है, और क्यू का मीनिंग होता है आपका डेल जेड बाय डेल वाई। तो ये z होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, x और y होंगे आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये वाई पी माइनस एक्स क्यू इक्वल टू 0, क्योंकि इसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और पार्शियल डेरिवेटिव्स आए हैं, तो ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 है आपकी, ये इक्वेशन नंबर 2 को सेटिस्फाई कर रही है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। इट मींस दिस इक्वेशन नंबर 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2। अगर ये इक्वेशन नंबर 1 इसका सॉल्यूशन है तो ये किस टाइप का सॉल्यूशन है, थोड़ा सा देखिए। आपको लास्ट क्लास में सिखाया था मैंने जनरल इंटेग्रल, और आपको सिखाया था कंप्लीट इंटेग्रल, सिंगुलर इंटेग्रल। तो आप ये देखिए इसके अंदर कोई आर्बिट्ररी फंक्शन तो नहीं है आपके पास, तो जनरल इंटेग्रल तो ये नहीं है। इसके अंदर आप ये देख रहे हो एक सी, आप एक्स वाई और जेड दिख रहे हैं, ये तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। सी और आर हमें एक्स्ट्रा में दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे क्या हो जाएंगे इस क्वेश्चन के आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो दो ही हमारे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं, तो ये बन गया इसका कंप्लीट इंटेग्रल। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है ना, ये हमें शो करना है कि कंप्लीट इंटेग्रल है इक्वेशन नंबर 2 का, तभी ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमने कैसे करेंगे इसको, ये देखिए। आप पहले इक्वेशन उतार लीजिए, ये है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आपको कुछ नहीं करना, आपको इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर दीजिए, एक बारी विद रिस्पेक्ट टू एक्स और एक बारी विद रिस्पेक्ट टू वाई, और उन दोनों इक्वेशन की हेल्प से, और जो गिवन इक्वेशन ये 1 है इसकी हेल्प से आपको सी और आर को एलिमिनेट करना है। जो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स है ना उनको एलिमिनेट कर दीजिए। तो क्योंकि हमारे को इक्वेशन आप देख भी रहे हो कि देखो, इससे इक्वेशन 1 को सॉल्यूशन शो करना है इक्वेशन 2 का, तो इक्वेशन 2 बनानी है हमें। तो 2 के अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ही नहीं, मेरे एक्स वाई और पी और क्यू जो कि पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो हैं। तो मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन के अंदर पार्शियल डेरिवेटिव्स लेकर आने हैं और इसमें से सी और आर को रिमूव करना है। तो पार्शियल डेरिवेटिव लाने के लिए पहले इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x, अब वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, बिकॉज व्हेन वी आर डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स देन वाई इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखो 2 इंटू जेड माइनस सी हो जाएगा, और क्योंकि z डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लोगे तो आ जाएगा डेल जेड बाय डेल एक्स। आर स्क्वायर क्योंकि कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0 आ गया। ठीक है बच्चों, अब मैंने डेल जेड बाय डेल एक्स की जगह पर पी लिख लिया। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो यहाँ से थोड़ा सा, तो हमें मिल गया z माइनस सी इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई पी। इसका नंबर हमने इक्वेशन का 3 दे दिया, राइट। अब सेम काम आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसे पार्शियली डिफरेंशिएट कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू y, राइट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो इक्वेशन सिमेट्रिकल है, आप x और y को इंटरचेंज करोगे तो इक्वेशन वही रह जाएगी। तो इसलिए जैसे x वाले का पार्शियल डिफरेंशिएशन आया ना, इसी में x को y भी कर सकते हो आप छोटा करने के लिए। नहीं तो आप तरीके से करिए डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y हो जाएगा, और z माइनस सी होल स्क्वायर का क्या होगा 2 इंटू जेड माइनस सी, और पार्शियल डेरिवेटिव z का विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो डेल जेड बाय डेल वाई आ जाएगा, और आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व करके भी आप z माइनस सी निकाल लीजिए। तो देखो मैंने आपको यही बताया था कि 3 के अंदर ही अगर आप x को y कर दोगे तो आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y वाले आंसर आ जाएगा निकल कर, क्योंकि इक्वेशन सिमेट्रिकल थी। चलिए इन एनी केस देखिए 3 और 4 दो इक्वेशन है। अब हमें हमारा ऑब्जेक्टिव है आर्बिट्ररी जो कांस्टेंट्स है उनको रिमूव करना, सी और आर को रिमूव करना है। तो देखो ये दोनों के दोनों 3 और 4 जेड माइनस सी के बराबर है ना, तो दोनों को आपस में इक्वेट कर दीजिए। इक्वेशन 3 और 4 को इक्वेट किया और हमने सॉल्व किया, तो देखो हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट रिमूव हो गया, और जो इक्वेशन हमें चाहिए थी वो हमारी वापस आ गई है। हमें यही चाहिए थे ना पीडी, हमारी वापस आ गई। इसके अंदर आप देख सकते हैं कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, इसमें सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उनके पार्शियल डेरिवेटिव्स ही है। तो इसका मतलब 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ 2। ठीक है, एग्जाम्पल 2.3.2 भी ऐसा ही है बेटा। ये देखो ये क्या है, आपको दे रखा है शो दैट दिस इक्वेशन सेटिस्फाई फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर पीडीई दिस वन। अब आप इसमें फिर से p और q मिले हुए हैं, तो p डेल z बाय डेल एक्स है और q डेल z बाय डेल y है, और मेरे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए x और y, और एक डिपेंडेंट वेरिएबल z है। उसके अलावा जो इस वाली फर्स्ट वाली इक्वेशन में मुझे दिखाई दे रहा है, ये a और ये b दिखाई दे रहा है।
आपका, तो ये ए और बी आपके आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये आर बी मैडम आर्बिट्ररी कांस्टेंट होना चाहिए, तो आप देखो फाइनल आंसर के अंदर मुझे आर दिखाई दे रहा है। जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें आर स्क्वायर दिख रहा है, इट मीन्स कि आर स्क्वायर कांस्टेंट था यहाँ पे, जो कि गिवन कांस्टेंट था। ठीक है, तो इसलिए आर स्क्वायर को एलिमिनेट नहीं करना, मुझे सिर्फ ए और बी को एलिमिनेट करना है। और तीनों एलिमिनेट नहीं करने हैं क्योंकि मेरी इक्वेशन के अंदर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो दो ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएंगे, दो से ज्यादा नहीं आएंगे अगर ये कंप्लीट इंटीग्रल है तो, इसलिए ए और बी ही एलिमिनेट होंगे। तो एलिमिनेट करने के लिए बेटा फिर से वही काम करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो पहले ये वाली फर्स्ट इक्वेशन हमने ले ली, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या दे देगा 2 इंटू एक्स माइनस ए। ठीक है, और यहाँ से y क्योंकि कांस्टेंट की तरह काम करेगा तो ये जीरो हो जाएगी इक्वेशन, यहाँ से y माइनस बी का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। z स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2z डेल z बाई डेल एक्स, और r स्क्वायर का डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, और यहाँ से सॉल्व करके हमें क्या मिल रहा है, x माइनस ए इज इक्वल टू माइनस जेड पी मिल गया। इसको हमने कोई इक्वेशन नंबर दे दिया 2। अब सेम तरीके से आप पार्शियल डिफरेंशिएट कर लीजिए, आपकी इक्वेशन नंबर जो दे रखी थी उसको विद रिस्पेक्ट टू वाई, और उसको भी सॉल्व कर लीजिए। उसको सॉल्व करके आपको ये मिल गई इक्वेशन। अब देखो, एक आपको x माइनस ए की टर्म मिल गई और एक आपको y माइनस बी की टर्म मिल गई। अब आपके पास ये दोनों इक्वेशन है और एक गिवन इक्वेशन है। गिवन इक्वेशन कौन सी थी जो हमें क्वेश्चन में दे रखी थी, ये वाली, दिस वन, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये हमें दे रखी है और हमें ये वाली लेकर आनी है, जेड स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू आर स्क्वायर। अब जो इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दे रखी है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो पार्शियली डिफरेंशिएट करने के बाद आपको मिलता है उन दोनों को इस्तेमाल करके आर्बिट्ररी कांस्टेंट को रिमूव करना है। तो अब 2 और 3 दोनों के पास एक्स माइनस ए और वाई माइनस बी की टर्म है, और यही हमें इक्वेशन, गिवन इक्वेशन जो हमारी है उसमें भी दिखाई दे रहा है। तो उसके अंदर इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए। देखो, ये गिवन इक्वेशन है मेरी, यहाँ पे मेरी पेंसिल है, इसमें x माइनस ए की वैल्यू डाल दीजिए, इधर y माइनस बी की वैल्यू डाल दीजिए, और इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व किया तो हमारे को जो आंसर चाहिए था वो मिल गया। ठीक है बेटा, तो इजी कॉन्सेप्ट है। आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखिए कि कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं, उन किस किस को मुझे रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए आप गिवन इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, और पार्शियल डिफरेंशिएट करने के बाद जो आपको दो इक्वेशंस मिलती हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। एक्सरसाइज क्वेश्चन देखते हैं बेटा। शो दैट ऑल द surfaces of the revolution z equal to f x square plus y square with the z axis as the axis of symmetry where f is an arbitrary function satisfy this। देखो, जहां पे आपको ये p q दिखते हैं तो ये पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो यही है वाई पी माइनस एक्स क्यू इक्वल टू जीरो। तो फिर ये z क्या है, ये हमारा सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन इसने लिखा हुआ है। इतनी लंबी लंबी जो बातें लिखी हुई है इनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये z एक्सिस एज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, हमें सिर्फ ये देखना है कि ये क्या दे रखा है, z इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मेरा सॉल्यूशन सरफेस है। किसका सॉल्यूशन है, इक्वेशन वाई पी माइनस एक्स क्यू इक्वल टू जीरो। तो इसके अंदर ये बन गई मेरी पी डी, और ये z इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है मेरा जनरल इंटेग्रल। क्यों नहीं है ये कंप्लीट इंटेग्रल, क्योंकि इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं, इसमें आर्बिट्ररी फंक्शन दिया हुआ है। आपको पता है कि लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि आर्बिट्ररी फंक्शन दिया हुआ है तो दो चीज़ों को कनेक्ट करने का दो सॉल्यूशन निकले होंगे इसके, एक z इक्वल टू सी वन और एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी टू। इसने उन दोनों को कनेक्ट कर दिया आर्बिट्ररी फंक्शन f से, तो ये मेरा बन गया जनरल इंटेग्रल। मुझे शो करना है कि ये जनरल इंटेग्रल इस से जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट होगी वो वाई पी माइनस एक्स क्यू इक्वल टू जीरो होगी। सो दिस z इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज द सॉल्यूशन सरफेस ऑफ वाई पी माइनस एक्स क्यू इक्वल टू जीरो। दिस इज व्हाट आई हैव टू शो। तो हमें कुछ नहीं करना बेटा, इसमें भी सेम टेक्निक यूज करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। ठीक है, तो मेरे पास दे रखा है z इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर आपको परेशानी हो रही है तो पहले इसको ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को यू मान लो, तो मेरा बन गया z इक्वल टू एफ यू। तो अब अगर मुझे पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, देखो z इक्वल टू एफ यू है, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, पहले f का डिफरेंशिएशन, तो f डैश u, चेन रूल लगा रही हूँ, और फिर u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा। और u मुझे क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब देखो डेल u बाय डेल एक्स, यहाँ से क्या निकलेगा 2x, तो ये वैल्यू डाल दो यहाँ पे, f डैश u की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डेल u बाय डेल एक्स है 2x। क्लियर है बच्चों। ऐसे ही डेल z बाय डेल y आपके पास क्या आ जाएगा, देखो क्योंकि अगर इक्वेशन सिमेट्रिकल हो ना तो सीधा x को y से रिप्लेस कर दिया करो। ठीक है, और ये कैसे पता चलता है कि इक्वेशन सिमेट्रिकल है कि नहीं है, ये देखो जो आपको इक्वेशन दे रखी है z इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें अगर मैं x को y कर दूं और y को x कर दूं तो क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन ये की यही रह जाएगी। तो इट मीन्स दिस इक्वेशन इज सिमेट्रिकल। अगर ये सिमेट्रिकल है तो अगर आपने एक डेरिवेटिव निकाल लिया तो दूसरा डेरिवेटिव निकालने के लिए x को y से रिप्लेस कर दो, ठीक है, और y को x से रिप्लेस कर दो। तो मेरे पास क्या आ गया,
ये डेल जेड बाय डेल एक्स आ गया। ऐसे ही मैं डेल जेड बाय डेल वाई निकाल लूंगी। डेल जेड बाय डेल एक्स की जगह मैंने पी लिख लिया, यहाँ से मैंने एफ डैश यू की वैल्यू निकाल ली। ठीक है बच्चों, अब देखिए पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो आपके पास ये आ जाएगा एफ डैश यू इज इक्वल टू क्यू बाय टू वाई आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक सबको समझ आ गया? अब क्योंकि दोनों ने मुझे एफ डैश यू दिया है तो दोनों को आपस में इक्वेट कर दीजिए। ठीक है, इक्वेट कर दिया हमने, पी बाय टू एक्स इज इक्वल टू क्यू बाय टू वाई आ जाएगा। तो मेरे पास आ गया पी वाई इक्वल टू क्यू एक्स। इसको सॉल्व कर दिया, जिस फॉर्म में हमें आंसर चाहिए था हमने उस फॉर्म में निकाल लिया। तो मेरा ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। ठीक है, मैंने हिंट लिख दिया है कि इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो आपको दिखाई दे, देखो जैसे सी और अल्फा, ठीक है ना, बाकी तो एक्स वाई जेड ही है, तो जेड डिपेंडेंट है, एक्स वाई इंडिपेंडेंट है, तो कौन से आर्बिट्ररी कांस्टेंट बचे? सी और अल्फा, उनको एलिमिनेट करना है। तो आप इस वाली इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई डिफरेंशिएट कर दीजिए और उनको यूज करके सी और अल्फा को एलिमिनेट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट भी ऐसे ही होमवर्क में लिख लीजिए, जैसे दोनों सिखाए हैं ऊपर, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास। फाइंड द पीडीई अराइजिंग आउट ऑफ दी फॉलोइंग सर्फेसेस। देखो अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे ना, उसमें हमें सॉल्यूशन सरफेस भी गिवन था और हमें पीडीई भी गिवन थी, और हमें शो करना था कि इस वाले सॉल्यूशन सरफेस से ये पीडीई बनेगी। अब की बार उसने पीडीई दी नहीं है, हमें खुद निकालनी है पीडीई। ठीक है, हमें उसने सिर्फ सॉल्यूशन सरफेस दिया हुआ है। और ये कौन सा वाला सॉल्यूशन सरफेस है? देखो इधर एफ दिखाई दे रहा है। अगर एफ दिखाई दे रहा है तो ये आर्बिट्ररी फंक्शन है। जब तक आर्बिट्ररी फंक्शन दिख रहा है तो ये जनरल इंटेग्रल है, ये कंप्लीट इंटेग्रल नहीं है। अगर ये कंप्लीट इंटेग्रल होता तो इसके अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते दो। ठीक है, तो मेरे पास ये फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है, तो अब इससे मैं कैसे पीडीई बनाऊंगी? ये देखो, बनाने के लिए वही काम करेंगे, फिर से पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई, और दोनों को से एफ को एलिमिनेट कर देंगे। देखो पार्शियली डिफरेंशिएट किया तो आपके पास क्या आएगा? ये देखो हमारी इक्वेशन है एक्स प्लस वाई प्लस एफ एक्स वाई। देखो एक्स प्लस वाई प्लस एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो मेरे पास है z, तो हम क्या करेंगे? डेल z बाय डेल x आ जाएगा मेरा, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव 0 और f का f डैश एक्स वाई, और विद रिस्पेक्ट टू x कर रही हूँ ना तो y कांस्टेंट है, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? y। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आ गई बात आपको? क्लियर है? तो ये आ गया मेरा डेल z बाय डेल एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एफ डैश एक्स वाई इंटू वाई। अब इस डेल z बाय डेल एक्स की जगह पे लिख लो p इज इक्वल टू 1 प्लस एफ डैश एक्स वाई, और ये आ गया y। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आ गया सबको? अब आगे देखिए, जब यहाँ पे निकल आया तो मेरे पास अब क्या करना है आगे हमें? तो डेल जेड यहाँ पे इसको हमने सॉल्व कर लिया। देखो p माइनस 1 अपॉन वाई करके एफ डैश एक्स वाई आ गया। अब हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो जैसे आपने विद रिस्पेक्ट टू x किया था ऐसे ही आप विद रिस्पेक्ट टू y कर देंगे, तो आपके पास ये आ जाएगा। अब दोनों से क्योंकि मुझे एफ डैश एक्स वाई मिल गया है तो इन दोनों को आपस में सॉल्व कर देंगे, इक्वेट कर सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा p माइनस 1 बाय वाई इज इक्वल टू क्यू माइनस 1 बाय एक्स। ठीक है बच्चों, तो ये इनको आपस में सॉल्व करके आपने इक्वेशन को निकाला तो आपके पास आ गया p माइनस 1 बाय वाई इज इक्वल टू क्यू माइनस 1 बाय एक्स आ गया। तो ये मेरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर से आर्बिट्ररी फंक्शन जो है मेरा वो चला गया है। क्लियर? तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो बेटा, z इक्वल टू एफ एक्स माइनस वाई। अब आप इसी टेक्निक को इस्तेमाल करके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखो z इक्वल टू एफ एक्स माइनस वाई है, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास आ गया एफ डैश एक्स माइनस वाई, और विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो x माइनस वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 माइनस 0, तो मेरे पास ये आ जाएगा। इसको मैंने p मान लिया। ऐसे ही पार्शियली डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू y आप, तो आपके पास ये आ जाएगा। दोनों को इक्वेट कर दिया तो मेरे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकल कर आ गई। क्लियर बच्चों? ठीक है, अब ये क्वेश्चन होमवर्क में लिख लीजिए दोनों, मैंने आंसर भी लिख दिया इनका जो आएगा। राइट, अब ये देखो मेरे पास क्वेश्चन नंबर डी जो है आपके पास क्या आ गया? यहाँ पर अल्फा एंड बीटा, इसके अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिखाई दे रहे हैं आपको। क्लियर है? तो आपने करना क्या है? पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स और पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, तो जब पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आपके पास क्या आ जाएगा? देखो 2 डेल जेड बाय डेल एक्स इक्वल टू, ये देखो एल्फा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो 2 इंटू एल्फा एक्स प्लस वाई, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो एल्फा आ जाएगा बाहर, और वाई कांस्टेंट है, और बीटा क्योंकि प्लस बीटा है कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। इसको सॉल्व कर लिया, डेल जेड बाय डेल एक्स की जगह पे हमने p लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई,
तो सिमिलरली हमारे पास फिर से ये आ जाएगा। अब देखो इन दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल करके मुझे अल्फा को पहले एलिमिनेट करना है। तो आप देख सकते हैं इक्वेशन 2 में भी अल्फा दिखाई दे रहा है, इक्वेशन 3 में भी अल्फा दिखाई दे रहा है। तो दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, सेकंड वाली इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दिया और थर्ड वाली इक्वेशन को मैंने y से मल्टीप्लाई कर दिया। एलिमिनेशन रूल लगाया। क्यों किया ऐसा, देखो यहाँ पे अल्फा y दिख रहा है आपको, मैं y का कोफिशिएंट सेम बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको अल्फा y बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर लिया। तो मेरे पास क्या आ गया इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने के बाद, ये देखो ये आ गया। दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो मेरे पास यहाँ पर जो इक्वेशन बनी वो अल्फा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बन गई। ऐसा मैंने क्यों किया, आप देखो ये क्वेश्चन के अंदर अल्फा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर की टर्म मुझे दिखाई दे रही है, इसलिए मैंने इसको बनाने की कोशिश करी है। आपको इन एनी केस दोनों को सॉल्व करके अल्फा और बीटा को एलिमिनेट करना है, तो इसलिए मैंने इसको सॉल्व किया। यहाँ पे अल्फा एक्स प्लस वाई की वैल्यू डाल दी क्यू, जो कि मेरी थर्ड इक्वेशन से मुझे मिली हुई थी। तो इससे मेरा अब देखो ये जो आंसर निकला है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका आंसर आ गया, जब उसके अंदर से आर्बिट्ररी कांस्टेंट रिमूव हो जाए और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और पार्शियल डेरिवेटिव पी और क्यू की फॉर्म में दिखाई दे आपको, तब समझ लीजिए कि आंसर आ गया है, ठीक है। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। सो विद दिस मुझे जितने क्वेश्चंस कराने थे बेटा इस एक्सरसाइज के, सॉरी इस टाइप के, वो मैंने करा दिया। अब इस चैप्टर को आगे चलाएंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं। टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।